ना हो, तो कौन सी 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए? 6 things you must check before joining a network marketing company। और हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले मैं तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूं, तो अब मैं क्या करूं? आप इन 6 चीज़ों को चेक करिए, अपने अपलाइंस, अपने सीनियर से बात करिए अगर किसी भी एक चीज़ में आपको डाउट आ रहा है तो, राइट? हाँ, लेकिन एक अच्छी कंपनी जिसका एक कमाल का भविष्य होगा, मेरी समझ के हिसाब से उसमें ये 6 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहली चीज़ जो आप चेक करें वो है प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। वो प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस कंपनी को कितने साल हुए हैं, आज से पहले उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, मैनेजमेंट कैसी है, प्रमोटर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। नाउ प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, दे आर द लाइफ लाइन ऑफ द कंपनी, दे आर द टॉर्च बेयरर्स, उन्होंने मशाल पकड़ के रखी है। अगर मैनेजमेंट मजबूत होगी, प्रोफेशनल होगी, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। आपने अपना पूरा भविष्य लगाया उस कंपनी के लिए, आज सब कुछ छोड़कर आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इफ़ मैनेजमेंट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट एथिकल, नॉट वैल्यू ड्रिवन, देन आपने मेहनत किया, कुछ साल लगाए, बट लेटर ऑन कंपनी विल क्रैश। सो यू नीड टू चेक द मैनेजमेंट वेरी केयरफुली। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर अब हमारी कंपनी तो 1-2 साल पुरानी है, राइट? अब मैनेजमेंट पुरानी नहीं है तो मैं क्या करूं? मैनेजमेंट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और इस कंपनी की फॉर्मेशन में पुरानी नहीं होगी, लेकिन आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स हैं, उन्होंने इस कंपनी को शुरू करने से पहले भी तो कुछ ना कुछ किया होगा लाइफ में। क्या करते थे वो लोग और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनकी अपनी पर्सनल रेपुटेशन और मार्केट में गुडविल और क्रेडिबिलिटी कैसी है, एटलीस्ट आप उतना ज़रूर चेक करिए, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नंबर 2, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, कंपनी शुड फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। शुड नहीं बोलना चाहिए, कंपनी मस्ट फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। धीरे धीरे इस बिज़नेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ती जा रही है, सरकार गाइडलाइंस निकालती चली जा रही है, रूल्स निकालती चली जा रही है। तो हमारे सरकार की तरफ से जो जो रूल्स इस बिज़नेस को लेकर बनाए गए हैं, आपकी कंपनी उन सारे रूल्स का 100% पालन करनी चाहिए। और कुछ एक हैं डायरेक्ट सेलिंग के अपने रूल्स एंड गाइडलाइंस, दूसरे हैं जनरल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर इनकम आएगी तो उसमें टीडीएस डिडक्शन होना चाहिए और वो टीडीएस समय पे जमा होना चाहिए। आपके पास फॉर्म 16A समय से पहुंचने चाहिए। एक भी प्रोडक्ट की अगर सेल हो रही है तो उसके साथ में जीएसटी इनवॉइस होना कंपलसरी है। एवरीथिंग शुड बी टैक्स पेड। और जो भी उस स्टेट के, कंट्री के बाकी सब लॉज और नियम हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो भी सारे आपकी कंपनी को फॉलो करने चाहिए। तो कंपनी मस्ट फॉलो ऑल लोकल, रीजनल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस। तीसरा, कंपनी का इनकम प्लान, कंपनसेशन मॉडल ऑफ द कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया भर के लोगों ने दुनिया भर के अलग अलग इनोवेटिव मॉडल्स बनाकर रखे हैं। हर एक कंपनी एक अलग सा प्रस्ताव लेकर आ जाती है और जितने फ्रॉड कंपनीज होते हैं, वो कंपनीज जो शायद इस नीयत से बनाई जाती हैं कि वो पब्लिक का पैसा लेकर भाग जाएं, वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इनकम प्लान को घुमा फिरा के कुछ ऐसा नया इनोवेशन आपको दिखाएं कि आपको वो आकर्षित करे। देखिए, एक बात आप समझिएगा, सरकार, एजेंसीज, एसोसिएशंस अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक जागरूक ग्राहक को अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम ये उंगली उठा सकते हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, एनफोर्समेंट एजेंसीज क्यों अपना काम नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको ज़रूर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को आपको हर एक शख्स को ज़रूर फॉरवर्ड करना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का नाम सिर्फ इसलिए बदनाम होता है कि कुछ लोग इस इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसी कंपनीज बनाते हैं जो सिर्फ लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाती हैं। तो ये 6 बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, इनको आप गौर से समझिएगा, आगे तक इन सबको फैलाइएगा। हर एक कंपनी का प्लान स्टडी करना और उसको सही गलत ढूंढ पाना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन एक थंब रूल मैं बताता हूँ। कंपनी जो भी आपको इनकम दे रही है वो कमीशन है, तो जो कमीशन आपको आ रहा है वो प्रोडक्ट की सेल्स पे आना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं आना चाहिए। आपने प्रोडक्ट बेचा और उस बेचने के बाद कंपनी ने आपको कमीशन दिया, ये बात सही है, लेकिन अगर कुछ बेचने को ही नहीं है और किसी और इधर उधर के तरीके से गुमराह किया जा रहा है लोगों को, देन इट्स नॉट राइट, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे फ्रॉड कंपनीज हैं और जहाँ पे लोगों के साथ चीटिंग हो रही है ना, वहाँ मैं आपको एक बात और बोलूँगा, जहाँ जहाँ लोगों का लालच उनकी बुद्धि पे हावी हो जाएगा, वहाँ पे लोग ये गलत डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ऐसा संभव है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे आ जाए, फिर भी वो करते हैं, बिकॉज
उनका ग्रीड, उनका लालच उनकी बुद्धि पे हावी हो गया। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बताऊं तो ये तीसरा पॉइंट आप गौर से समझिए। आपकी कंपनी जो भी इनकम आपको देती है वो प्रोडक्ट्स की सेल से आनी चाहिए, ना कि इधर उधर के किसी बेकार क्राइटेरिया से। सो पहला चेक करें मैनेजमेंट, दूसरा कंपनी सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, तीसरा इनकम जो आ रही है वो प्रोडक्ट की सेल से आनी चाहिए, चौथा अहम पॉइंट प्रोडक्ट्स किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जान है। एक्चुअल मॉडल क्या है डायरेक्ट सेलिंग का? आपने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए और आपको इतने शानदार, इतने अच्छे लगे कि आपने उनको रिकमेंड करना शुरू कर दिया, रिकमेंडेशन से आपको पैसे आने लग गए। सो प्रोडक्ट इतने अच्छे तो हों कि आप रिकमेंड कर सकें। और आप किन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करेंगे? जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, और एक बेहतरीन बात, उनकी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। हो सकता है आपका सामान अच्छा है और वो मार्केट से थोड़ा महंगा मिल रहा है, लेकिन आप 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना रेट पर सामान नहीं बेच सकते। यू नीड टू जस्टिफाई वैल्यू फॉर मनी। बहुत सारी कंपनीज को लगता है कि अगर प्रोडक्ट बेस होगा ना तो फिर हम प्रोडक्ट की आड़ में कुछ भी बेच देंगे। उन्हें डमी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। आपसे वो शायद जो पैसे ले रहे हैं उसके बदले में जो वो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उनकी वैल्यू ही आपको नहीं समझ आएगी। सो दे आर ऑल मनी सर्कुलेशन और इलीगल कंपनीज जो अपने बिजनेस को प्रोडक्ट की आड़ में छुपा रही हैं। तो थोड़ा स्मार्टनेस आप रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या डमी प्रोडक्ट है। एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छे हैं नहीं है ये जानने के लिए। टेस्ट क्या है? क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बिना नेटवर्क मार्केटिंग प्लान बताए बेच सकते हैं? क्या आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बिना नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बताए हुए बेच सकते हैं? अगर आप बेच सकते हैं देन आप 100% बढ़िया प्रोडक्ट्स वाली कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। 4 चीजें मैंने आपको बता दी, 2 और चीजें बताऊंगा जो आपको जरूर चेक करनी चाहिए कभी भी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने से पहले। और ये 5वां पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम फॉर योर ग्रोथ। 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 लोग जो इस बिजनेस में आते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग या अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप वगैरह नहीं किया। और इस बिजनेस में कामयाबी के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सेलिंग स्किल्स, लीड जनरेशन स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, टेक ऑफ सिस्टम्स यू नीड, लीडरशिप यू नीड, ड्रीम बिल्डिंग स्किल्स यू नीड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, सो मेनी थिंग्स यू नीड। आप अगर किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या टीम के साथ जुड़ते हैं तो उनका फोकस आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ होनी चाहिए। आपने सही कंपनी चुनी है या नहीं चुनी है इसका एक और प्रमाण आपको मैं दे सकता हूं। एक और चीज से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप सही कंपनी में हैं। आप उस काम को 6 महीना करिए, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम इतना शानदार होना चाहिए कि 6 महीने बाद आपके आसपास के लोग बोले तू बदल गया दोस्त। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। एंड 6th एंड लास्ट पॉइंट, आपके अपलाइन को भी आप टटोलिए। आप किन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके एथिक्स, उनका वैल्यू सिस्टम, उनकी अब तक की अचीवमेंट्स कैसी हैं, उन्होंने अब तक क्या किया। मैं नहीं बोल रहा कि हर इंसान स्टार्टिंग से बिजनेस में कमाल की अचीवमेंट्स ले लेता है। आई एम नॉट सेइंग पैसा सिर्फ एक मापदंड नहीं है किसी चीज़ को नापने का। हो सकता है आपके अपलाइन नए हों बिजनेस में, लेकिन आप उनका कमिटमेंट देख सकते हैं। उन्होंने आज से पहले क्या क्या किया वो देख सकते हैं। वो कितने कमिटेड हैं इस बिजनेस को सीखने के लिए वो देख सकते हैं। उन्होंने कितना जल्दी इस बिजनेस को अपना लिया वो चेक कर सकते हैं। बट यू नीड टू इवैल्यूएट हु इज़ योर अपलाइन, आर दे कॉम्पिटेंट इनफ, क्या वो संभाल लेंगे। बात सिर्फ आपके बिजनेस करने की नहीं है। आपकी टीम में अगर 10 लोग आ गए तो आपके अपलाइन क्या उन्हें संभाल सकते हैं? क्या आपकी कंपनी का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम उन सारे लोगों को संभाल सकता है? दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग एक कमाल का बेमिसाल बिजनेस है और एक बार जब ये फैलने लगता है ना, मालूम नहीं कौन कहाँ जाकर कैसा कैसा जगह पे, कौन से गाँव में, कौन से शहर में किस तरह से काम को कर रहा है। तो राइट मैनेजमेंट, एक ऐसी कंपनी जो सारे रूल्स फॉलो करे, इनकम आए तो प्रोडक्ट की सेल्स पे आए, प्रोडक्ट ऐसे हों जो वैल्यू फॉर मनी हो, बिना इनकम प्लान बताए भी आप उन प्रोडक्ट्स को बेच पाएं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम रॉक सॉलिड होना चाहिए आपके लिए और आपके एसोसिएट्स के लिए। और छठा, सही अपलाइंस के साथ जो एथिकल हैं, वैल्यू बेस्ड हैं, जिनके पास पिछला गुडविल और ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके साथ आपको काम शुरू करना चाहिए। ये मेरा प्रयास है ये वीडियो